नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों JYT पोस्ट कोड 903 का एग्ज़ाम कंक्लूड हो चुका है और दोस्तों आपको ये भी जानकारी होगी कि मोर देन 41,000 कैंडिडेट्स के रोल नंबर जारी किए गए थे इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कंपटीशन लेवल यहाँ पे बढ़ते हुए आप ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम के लेवल की तो वो एज़ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जिन कैंडिडेट्स ने जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था JYT पोस्ट कोड 817 का, और अगर उस एग्ज़ाम को ढंग से एनालाइज किया होगा तो जो प्रिपरेशन लेवल की जो स्ट्रैटेजी होगी वो ज़रूर चेंज हुई होगी, और जो उन्होंने प्रिपरेशन लेवल रखा होगा वो काफ़ी हाई रखा होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ JYT पोस्ट कोड 903 का, तो वो उसमें कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं देखने को मिला। जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि एग्ज़ाम लेवल टफ आएगा, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं JYT पोस्ट कोड 817 का, अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं JYT पोस्ट कोड 903 का जो एग्ज़ाम हुआ है। और दोस्तों थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम जरूर आएगा। जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है JYT पोस्ट कोड 939 वाला, वो भी थोड़ा सा टफर लेवल का आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अब इन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ चुकी है। मैं कह सकता हूँ कि जो भी मेरे साथी जो टेक्निकल बैकग्राउंड से संबंधित है, उन्हें इस एग्ज़ाम में स्कोर करने में कठिनाई ज़रूर हुई होगी। उन्हें भी लेवल का पता ज़रूर लगा होगा कि इन एग्ज़ाम्स में भी अब जो लेवल है वो काफ़ी हाई आने लग गया है, और जो प्रिपरेशन जो करनी पड़ेगी इन लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए भी वो डिटेल में करनी पड़ेगी। ऐसा देखने को दोस्तों पहले मिलता था जो हायर एग्ज़ाम्स होते थे, चाहे मैं एलआईटी की बात करूँ, चाहे एचएस की बात करूँ, या इससे जैसे इस लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें डिटेल में पढ़ने की और थोड़े से हाई लेवल में पढ़ने की ज़रूरत होती थी। लेकिन दोस्तों अब ये देखने को मिल रहा है जो भी इस लेवल के एग्ज़ाम है, चाहे मैं क्लैरिकल की लेवल की बात करूँ, चाहे JOIT की बात करूँ, तो इस लेवल के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अराउंड 85 पोस्ट हो गए, 80 टू 85 पोस्ट कह सकते हैं पोस्ट कोड 903 के लिए। और दोस्तों जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है वो मोर देन 41,000 यहाँ पे कैंडिडेट्स है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कंपटीशन का लेवल कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि जो सरप्राइजिंग फैक्टर था वो JOIT पोस्ट कोड 817 के केस में था, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिन कैंडिडेट्स ने ये एनालाइज किया होगा उस समय कि जो RNP रूल्स हुए वो एकदम से चेंज हुए। पहले डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा रिक्वायर्ड होता था, लेकिन उसमें से जो डिप्लोमा है वो कंपलसरी नहीं रखा गया, सिर्फ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी थी वो +2 की रखी थी। और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो रिकॉर्ड नंबर्स थे। मोर देन 2 लाख कैंडिडेट्स ने वो एग्ज़ाम फिल किया था। और दोस्तों वहाँ पे ही अंदाज़ा लगाया, जिन्होंने लगा लिया होगा कि अगर इतने कैंडिडेट्स ये वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जो एग्ज़ाम का लेवल होने वाला है वो हाई होने वाला है। और दोस्तों उन कैंडिडेट्स ने अच्छा स्कोर जरूर किया होगा जो JOIT पोस्ट कोड 817 का एग्ज़ाम हुआ था। अगर उन्होंने मोर देन 50 स्कोर किया है तो दोस्तों अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि अब जो JOIT के एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पे 65 भी अगर स्कोर करते हैं आप, तब भी आपके जो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस है वो कम देखने को मिलेंगे। जैसा कि अगर मैं बात करूँ JOIT पोस्ट कोड 903 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अब कैंडिडेट्स का जो प्रिपरेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों वहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन में जो चांस है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अपने आप को खुशकिस्मत समझिए अगर आपका स्कोर JOIT पोस्ट कोड 817 में 50 से ज़्यादा है, और अगर आपका टाइपिंग क्लियर है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और जिन कैंडिडेट्स का टाइपिंग टेस्ट अभी नहीं हुआ है और अगर वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो दोस्तों ये मौका अपने हाथ से ना जाने दिया जाए। अपना जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो जारी रखें। और दोस्तों मैं कहता हूँ कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ बहुत रेयर देखने को मिलेगी फ्यूचर में। अब देखो JOIT की जो वैकेंसीज़ वो ऐसे आ रही है 100, 200 या 80, इस तरह की मतलब किश्तों में वैकेंसीज़ अब आ रही है। एकदम से बम्पर वैकेंसीज़ अब यहाँ पे नहीं निकलने वाली। तो ये एग्ज़ाम अगर आपका क्रैक होता है तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक सर्वे कंडक्ट करवाया था जब JOIT पोस्ट कोड 817 का टाइपिंग टेस्ट जो प्रोसेस है वो चला था। तो उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, मतलब ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि मोर देन 3,000 कैंडिडेट्स का डाटा अभी मेरे पास है। तो उसमें ये चीज़ देखने को मिली है कि 48-50
55, ये कह सकते हैं कि 50 के अराउंड वाले कैंडिडेट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों जिन कैंडिडेट्स ने उसमें अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करिए। और जो दोस्तों रिजल्ट है वो जैसे ही आपका टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट होता है, JYT पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट का जो लिंक है वो मैं या तो अपनी वीडियोस में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या जो भी ग्रुप्स है वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि, और ये भी आप देख सकते हैं कि आपके जो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस है वो वहाँ पे कितने बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप उस डाटा पे 100% रिलाई करिए। 60 to 70% एक रफ आइडिया आपको ज़रूर लग जाएगा कि जो मार्क्स जो आपने स्कोर किए हैं वो फाइनल सिलेक्शन लेने के कितने चांसेस है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो सेफ स्कोर्स जैसा कि रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं, और जैसा कि एग्ज़ाम का लेवल हमने देखा है, हर चीज़ हमने एनालाइज़ किया है, नंबर ऑफ पोस्ट हमने हर कैटेगरी के केस में एनालाइज़ की है। और दोस्तों एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो सेफ स्कोर्स जिन्होंने जैसे कि अगर मैं बात करूं जनरल अनरिजर्व्ड के केस में जो हमारा प्रडिक्शन है, अगर मैं कहता हूं कि अगर उन कैंडिडेट्स ने जिनका जो स्कोर है वो 55 या 55 से अबव है, तो उन्हें टाइपिंग के लिए कॉल ज़रूर आने वाला है। और जो दोस्तों जनरल अनरिजर्व के केस में अगर बात करें, जो फाइनल सिलेक्शन का जो स्कोर रहने वाला है, दोस्तों ये सरप्राइजिंग नहीं है। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम अभी देखे होंगे कि जो कट ऑफ थी उससे 5 या 6 नंबर, मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे 5 या 6 नंबर कट ऑफ गई है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को यहाँ पे ध्यान पे रखा गया है। और दोस्तों लेवल, जैसा कि प्रिपरेशन लेवल मैंने कहा, जैसे कि JYT पोस्ट कोड 817 में सरप्राइजिंग था, लेकिन अभी सरप्राइजिंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जिन फाइनल सिलेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ जिनका स्कोर 67 या 67 से अबव बनने वाला है, वो अपने आप को सेफ समझिए, उनके जो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस है वो यहाँ पे बन सकते हैं। EWS के केस में दोस्तों बात करें, 53 प्लस वाले कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए कॉल आ सकता है। और दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के लिए 65 के अराउंड ही रहने वाला है जो EWS के केस में अगर मैं बात करूं। OBC अनरिजर्व दोस्तों जनरल के साथ ही चलता है, जो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 1 या 2 नंबर का फ़र्क होता है OBC और जनरल की जो फाइनल कट ऑफ जाती है। तो टाइपिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे 55 प्लस वाले कैंडिडेट्स सेफ कह सकते हैं। और दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के लिए वो वाले कैंडिडेट्स उम्मीद रखिए जिनका जो फाइनल स्कोर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ वो 65 या 65 से अबव बन रहा है, तो वो अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं कि आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। SC अनरिजर्व के केस में दोस्तों बात करूँ, टाइपिंग के लिए 50 प्लस वाले कैंडिडेट्स बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1:10 में कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। तो 50 प्लस वाले यहाँ पे अपने आप को सेफ समझिए कि टाइपिंग के लिए उनका नंबर पड़ सकता है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए दोस्तों 62 या 62 से अबव जो कैंडिडेट्स हैं वो होप रख सकते हैं कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो सकता है। ST अनरिजर्व के केस में दोस्तों बात करें, टाइपिंग के लिए 48 प्लस जिनका स्कोर बन रहा है वो टाइपिंग के लिए उम्मीद रख सकते हैं। और दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ 57 या 57 से अबव बन रहा है, तो दोस्तों अपने फाइनल सिलेक्शन के चांसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, JYT पोस्ट कोड 817 का सर्वे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्लीज़ उस सर्वे में पार्टिसिपेट जरूर करें। रिजल्ट में जैसे ही टाइपिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है JYT पोस्ट कोड 817 का, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर लूँगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ उसमें मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, या जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे मैं जो लिंक है वो शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।